हेलो एवरीवन। आप में से जितने भी लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 दिया होगा उसके बाद सभी लोग लग जाते हैं टाइपिंग में, क्योंकि टाइपिंग का रिजल्ट आने के बाद मतलब जब सीबीटी 2 का ऑफिशियल रिजल्ट आएगा कितने लोगों ने टॉपिंग क्वालिफाई की है उसके बाद इतना टाइम नहीं मिलता कि आप टाइपिंग के लिए प्रिपेयर कर सको। तो अभी से आप सारे लोग लग गए होंगे। देखो, मैंने भी पिछली बार टाइपिंग दी थी, 11 फरवरी को मेरी टाइपिंग हुई थी और एक बार 28 दिसंबर को भी हुई थी जो रिशेड्यूल होके 11 फरवरी को हुई थी। आप में से जितने लोगों ने भी टाइपिंग देना शुरू कर दिया होगा, मतलब टाइपिंग टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया होगा कीबोर्ड पे, कंप्यूटर पे, आपको अब अंदाजा होने लगेगा कि एनटीपीसी की टाइपिंग सच में टफ है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ ये वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने देना शुरू किया। जो ये सोच रहे हैं कि मैं रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग कर लूंगा, ये कर लूंगा, कुछ नहीं होने वाला आपका। या तो हाँ, आज से पहले आपने अच्छे से टाइपिंग की हो, एक दो बार आपका टाइपिंग निकला हो कहीं ना कहीं एग्जाम में, और थोड़ा प्रो लेवल के आप टाइपिंग करने वाले हो। सीजीएल वाली टाइपिंग से इसको कंपेयर मत करना, सीजीएल की टाइपिंग से ये लाख गुना ज्यादा कठिन है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी टाइपिंग के बारे में जानते हैं, इसकी टाइपिंग में करना क्या होता है। एनटीपीसी की टाइपिंग में आपको 300 शब्द का एक पैराग्राफ मिलेगा, उसको आपको टाइप करना है। हिंदी में अगर टाइप करेंगे तो आपको 25 वर्ड पर मिनट चाहिए, मतलब आपको वहां 250 शब्द का पैरा मिलेगा। और इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आपको 300 शब्द का एक पैराग्राफ मिलेगा। और 5 लेटर्स को मिला के एक शब्द बनाते हैं, ये भी इनका क्राइटेरिया है। आपको उन 300 शब्दों को टाइप करने में 5% से ज्यादा गलती नहीं करनी है। आप अगर सिर्फ 300 शब्द वहां टाइप करके आते हो तो आपको 285 शब्द सही सही करके आने हैं, और 5% मतलब 15 शब्दों की आप गलती कर सकते हो, तब आप क्वालिफाई मान लिए जाओगे। अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया ये है, सबसे पहले आप बैक स्पेस नहीं यूज कर सकते हो। दूसरा, आप पैसेज को जितनी बार चाहे रीटाइप कर सकते हो। मतलब अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, मान लो आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड है, तो आप इंग्लिश वाला पैसेज 3 बार टाइप करके आ जाओ, इंटर दबाओ, पैसेज खत्म हो, इंटर दबाओ, नीचे टाइपिंग करना शुरू कर दो, खत्म हो, इंटर दबाओ, नीचे टाइप। इससे प्रॉफिट क्या है? आपकी टाइपिंग स्पीड उनको 30 चाहिए, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि आप 100 की देके आ रहे हो, 150 की देके आ रहे हो, उनको चाहिए एक्यूरेसी। आपने जितनी भी टाइपिंग की है उसमें से 5% एरर हटा दो, और जितना एक्स्ट्रा वर्ड किए हैं, हर एक गलती के लिए आपके 10 एक्स्ट्रा सही वर्ड भी हटा दो, उसके बाद इनको 300 सही वर्ड चाहिए। अगर आप इतना करके चले आते हो तो आपकी टाइपिंग क्वालिफाइड है। इस बात को नहीं समझे होगे, चलो एक दूसरे एग्जांपल समझाता हूँ। आपने 400 वर्ड टाइप कर दिए वहां जाके, तो आपने कर दिए 400, इनको चाहिए थे 300, तो सबसे पहले ये 400 का 5% मतलब 20 गलतियां आपकी ऐसे माफ कर देंगे कि चलो इतनी गलती तुम कर सकते हो। उसके बाद जो आपने 300 से ऊपर 100 वर्ड टाइप किए है ना, हर एक सही, हर एक गलत शब्द के लिए ये 10 सही शब्द हटा देंगे उन 100 में से। तो आप क्या देखोगे कि 100, 100 डिवाइडेड बाई 10, 10 मतलब 10 गलती आप और कर सकते हो। 300 सही शब्द लाने के लिए आप 400 में 30 गलतियां कर सकते हो, और अगर आपने सिर्फ 300 ही सब टाइप किए तो आप 15 गलती कर सकते हो। तो यही होता है कि आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के जाओ, थोड़ी सी मतलब 42 43 इतनी स्पीड करके जाओ जिससे वहां आप 410 420 शब्द टाइप करके चले आओ, और एक्यूरेसी के साथ मेंटेन कर रहे हो, आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाता है। देखो, जिन्होंने अभी टाइपिंग शुरू की है करना, उनके लिए मैं बता दूं, अभी आपसे स्पीड एकदम नहीं आ रही होगी, बात तो तय है। एक्यूरेसी भी नहीं आ रही होगी, ये भी बात तय है। पर आपको करना क्या है ना, अगले 1 महीने तक सिर्फ अपनी फिंगर्स को कीबोर्ड पे सेट करना है। पहले तो आपको पता होगा किस फिंगर को कहाँ प्लेस करना है। नीचे देख के आप वहां टाइपिंग नहीं कर पाओगे, इस गुमान में मत रहना, इस गलती में भी मत रहना। टाइपिंग आपको सामने स्क्रीन पर देख के करनी है, और फिंगर सेट होनी चाहिए नीचे। अभी आपकी नजर नीचे जा रही होगी, ये बात लाजमी है। अभी इन सब चीजों का टेंशन मत लो। अभी एरर भी होंगी, स्पीड भी कम आएगी, नजर भी नीचे जाएगी, टाइपिंग करने का भी मन नहीं करेगा। ये सब चीजें होना आम है, तो इसमें आप निराश मत होना। आपको करना क्या है, अभी से आप रोज के 1.5 घंटे टाइपिंग करो। 1.5 घंटे टाइपिंग मतलब 10-10 का अगर आप सेट लगाओगे तो 15 सेट। आप एक काम करो, 5-6 सेट सुबह लगाओ, मतलब 2 घंटे बैठोगे तो 6 सेट लगेगा। क्योंकि लगातार नहीं लगता है, एक सेट लगाया 5-10 मिनट का गैप लिया, एक सेट लगाया 5-10 मिनट का गैप लिया। ऐसा सुबह करो, ऐसे शाम को करो। आपका 12-13 सेट मिनिमम होना चाहिए रोज का। जब थोड़ा टाइम बीतेगा आपकी फिंगर सेट हो जाएंगी और चीजें होने लगेंगी, तो आपको करना है थोड़ा रूड टाइपिंग। रूट टाइपिंग मतलब ऐसे एकदम शांत कमरे में बैठ के टाइपिंग नहीं करनी, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट होता है थोड़ा सा अलग, आप पैनिक करोगे वहां जाके। आप गाना चला लो यूट्यूब पे, जिस लैपटॉप में, कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हो, फोन में टाइपिंग कर रहे हो, आप दूसरे टैब में जाके गाना चला लो और टाइपिंग करो फिर, जिससे थोड़ा सा दिमाग आपका गाने की तरफ हो। या टाइपिंग की साउंड आती है, यूट्यूब पे सर्च करोगे टाइपिंग रूम साउंड, तो आएगा, फिर वो साउंड चला लो, कट 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 आती है, और टाइपिंग करते चले जाओ अपने कीबोर्ड पे। इससे आपका दिमाग थोड़ा सा एग्जाम लेवल के लिए प्रिपेयर होगा, और इजी होगा आपके लिए एग्जाम में उस प्रेशर को झेलना।
अब देखो, मेरा एक्सपीरियंस क्या था टाइपिंग में, ये भी मैं आपको बता दूं। मैं 28 दिसंबर को जब टाइपिंग देने गया, फुल्ली प्रिपेयर्ड था, 45-46 वर्ड पर मिनट मेरी स्पीड आती थी। टाइपिंग करने गया, वहां का जो पैराग्राफ था वो तो नॉर्मल नहीं था, क्योंकि आदमी एक बार ये आइडिया लेके जाता है कि प्रीवियस ईयर में कैसा पैराग्राफ आया था, या जितने भी टाइपिंग प्लेटफॉर्म्स पे, टाइपिंग मास्टर वगैरह पे ऑनलाइन टेस्ट दिया, या सोनी टाइपिंग ट्यूटर के जो फ्री वाले पैराग्राफ्स थे वहां पे टेस्ट देता था, तो वहां का पैराग्राफ नॉर्मल होता था। पहली बात तो वहां का पैराग्राफ भी टफ था। हर तीसरे चौथे में कैपिटल लेटर, कॉमा, डॉट, ये सब लगाना पड़ता था, नंबर्स थे देश भर के। और दूसरी बात, वो पैराग्राफ लंबा था, टफ था, ये मैनेजेबल था। 5-6 मिनट तक टाइपिंग बहुत अच्छी चली, लगभग 60-70% पैराग्राफ खत्म हो गया था, लास्ट के कुछ बचे थे। वो करने गया तो दिक्कत ये हुई ना कि आप जैसे लास्ट के 4 मिनट बचे हैं तो आदमी को लगेगा डर, जल्दी से पैराग्राफ खत्म करूं। पैराग्राफ स्क्रॉल किया तो देखा जितना किया है उससे ज्यादा बचा है। आदमी को ये लगता था जितना किया उससे थोड़ा कम बचा होगा, अभी कर लूंगा, लास्ट में थोड़ा स्पीड भी बढ़ा लूंगा। पर ऐसा नहीं हुआ, ज्यादा बचा था तो आदमी को लग गया डर, मुझे भी लग गया डर। मैंने कि ये पैराग्राफ पूरा टाइप कर दिया, पर हो गई बहुत सारी गलतियां। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि 15-16 से ज्यादा गलती हो गई। जब बाद में पता चला कि पैराग्राफ लंबा था, तब मैंने सोचा अगर गलतियां एडजस्ट होंगी ये वो तो हो सकता है मैं बच जाऊं। लेकिन डर था, और वो डर लेके मैं एग्जाम हॉल से निकला था। फिर 2-3 दिन 4 दिन सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, शुभम सर और भी ध्रुवेश सर ने, इन सब लोगों ने वीडियो बनाई, और फिर फाइनली टाइपिंग रिशेड्यूल हुई, क्योंकि उन्होंने जो एडमिट कार्ड में दिया था उसके खिलाफ ऐसा कुछ कर दिया था वहां पे। और आप भी एकदम निश्चिंत रहो, एडमिट कार्ड पढ़ लेना, उसमें जो क्राइटेरिया लिखा है वही होगा, वो नहीं होगा तो ये फिर से टाइपिंग कराएंगे। तो इन सब चीजों के बारे में मत डरो, आपका जो काम है वो करके जाओ। फिर जब 11 फरवरी को टाइपिंग हुई तो बिना डरे गया, टाइपिंग करके आया, 2400 2450 के स्ट्रोक्स मार के आए थे। अभी टाइपिंग रिजल्ट आया, वो भी क्वालिफाई है सब। तो आपकी तैयारी आपके काम आएगी, बस फेयर चीजें होनी चाहिए। बिना डरे टाइपिंग करो, रोज प्रैक्टिस करते रहो, रिजल्ट का वेट मत करना। रिजल्ट का वेट करोगे तो लटक जाओगे, मेरी गारंटी है। बाकी कोई भी हेल्प होगी, कुछ भी चाहिए, कमेंट करो, मैं बताता हूँ आपको आके।